मुसलमान होना, अक्लमंद होना, बालिग होना, आज़ाद होना, मालिके नसाब होना, नसाब पर पूरे तौर पे कब्जा होना, नसाब का हाजत असलिया से फारिग होना, नसाब का दैन से फारिग होना, माल का नामी होना, माल पर साल गुजरना, ये 10 शर्तें हैं। ये पाई जाएगी तब ज़कात फर्ज है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी बंदे के पास, किसी बंदी के पास 2-3 तोला सोना है, 10-5 तोला चांदी है, 2-4 हजार रुपया है। तो लोगों ने क्या समझा, अरे हजरत आप ही तो फरमाते हैं कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो तभी तो ज़कात है। हमारे पास ना 52.5 तोला चांदी है, ना 7.5 तोला सोना है, 3 तोला सोना है और 15 तोला चांदी है, तो कहां माल के निसाब बने? महोदय जी, 3 तोला सोना और 10-20 तोला चांदी, दोनों की कीमत साल पूरा होने पे जिस दिन ज़कात निकालना जरूरी है आपके लिए, आप बाजार में मालूम कीजिए 3 तोला सोना की कीमत कितनी बनती है, 10 तोला चांदी की कीमत कितनी बनती है, दोनों को इकट्ठा कीजिए। अगर उसने पैसे में, अभी सोना चल रहा है 60 या 62 हजार रुपया तोला, तो 3 तोला की कीमत क्या बनी? 6 तिरिक 18, 18 और 6 यानी 1,86,000 रुपया बनता है 3 तोला सोना का। और 10-20 तोला चांदी का जोड़ लीजिए, सोनार से पूछ लीजिएगा, ये सब मिला करके 52.5 तोला चांदी 42 से 43 हजार रुपए में खरीदी जा सकती है। जनाब आप मालिक निसाब हैं, ज़कात निकाल दीजिए शराफत के साथ। जिस दिन ज़कात, एग्जाम्पल के तौर पर आज की तारीख में, आज 4 तारीख है ना, गुज़िश्ता हमने साल भर पहले 4 तारीख को ज़कात निकाली थी, आज 4 तारीख को साल पूरा हुआ। जो भी पैसा हमारा बैंक में है, लाइफ इंश्योरेंस है, किसान विकास पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है, और जी नकद की शक्ल में है, जो जेब में खर्चा है, जो किसी को कर्जा दिया है, जो प्लॉट बेचने के लिए खरीदा हुआ है, जनाबे वाला जो मकान बेचने के लिए खरीदा हुआ है, समझ रहे हैं, और जो कुछ घर में है, सोना चांदी है, इन सब का हिसाब जोड़ के जितना पैसा बनता है 100 रुपए में 2.5 रुपए के हिसाब से शराफत के साथ ज़कात निकाल दीजिए। माओ बहनों, अगर तुमने सोने चांदी की चूड़ियां पहन रखी है ना, अल्लाह का नबी फरमाता है ज़कात निकाला करो, वरना ये कल हश्र के मैदान में तुम्हारे हाथों में जहन्नम के आग की चूड़ियां पहनाई जाएंगी। कभी सोचा है आपने दीन सीखना चाहिए? नहीं, लगता बड़ा बड़ा सीखने जाएंगे तो फंस जाएंगे, ज़कात देनी पड़ेगी वगैरह। खेत में जो भी पैदा होता है ना, अगर 10 मर्तबा भी कोई पैदावार अपने खेत में करता है, अगर बारिश के पानी से टमाटर पैदा हुआ है 1 कुंटल यानी कि 100 किलो, सॉरी, किसी के यहाँ बारिश के पानी से पैदा हुआ है 10 कुंटल टमाटर, तो 10 कुंटल टमाटर में से 1 कुंटल टमाटर अल्लाह की राह में उश्र निकालना है। और पानी बोरिंग से लगा करके पैदावार की गई है, तो 20 कुंटल में से 1 कुंटल, 20 किलो में से 1 किलो, 20 टमाटर में से 1 टमाटर, चुप पे चुप निकाल दीजिए। जितनी मूली पैदा होती है ना, 20 मूली में से 1 मूली, 20 गन्ना में से 1 गन्ना, तो गेहूं वगैरह में तो आदमी निकाल देता है, गन्ना गाया, अरहर गाया, मटर गाया, चना गाया, सरसों सब ठूस गए बेटे, कसम खुदा की बहुत मारे जाओगे। हाँ, ओ मौलाना लोगों समझाओ इस कौम को, उश्र किसे कहते हैं, इशरीन किसे कहते हैं, 10वां कब निकलेगा, 20वां कब निकलेगा, और 40वां कब निकलेगा, ये समझाने की जरूरत है। ये कब मुमकिन है? जब हमारे उलमा अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे, हमारे इमाम अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे। अगर हमने जिम्मेदारी महसूस ना की, हम मौलवी हजरत ने, हजूर ने, किबला ने, काबा ने, तो कल मौलाना लोगों, इमाम लोगों के मुंह में जहन्नम के आग की लगाम लगा दी जाए। पढ़ लेना हदीस शरीफ में ये वईद मौजूद है। बस ये चंद गुजारिशात थी, 1:45 बज गए हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ बस एक दो शायरों की शायरी सुनने के बाद में हजरत तशरीफ लाएंगे सैयद साहब की विला, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि अपने गुफ्तगू को फुल स्टॉप दूँ इस उम्मीद के साथ जैसे आप लोगों ने इस साल माशाअल्लाह सारी दुकानों का सफाया कर दिया है ना, अगले साल जब कभी मेरा आना हो ना और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह मुझे तौफीक बख्शे कि वक्त में मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। अल्लाह का शुक्र, नमाज तो पढ़ता ही हूँ, तो मुझे लगे कि यार पूरा मुरादपुर जो है नमाजी बन गया है। अच्छा, कितने लोग यहाँ मुरादपुर के लिए थोड़ा हाथ, दूसरा कोई नहीं उठाएगा, मुरादपुर के लोग हाथ उठाओ जरा, नहीं उठाओगे? अल्लाह सब जानता कौन कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। यार बहुत कम लोग मुरादपुर के, सब बाहर से तशरीफ लाए क्या? मान जाओ भाई। अच्छा, बाहर के जितने लोग हो तुम्हारे यहाँ जाके नमाज नहीं, हाथ मत उठाइए, बिल्कुल नहीं। अभी तो देख लिया, वैसे सब बाहर के ज्यादा यहाँ पर एक दाना देख लिया सिंपल, तो पता चल गया कि कितने कच्चे पक्के हैं। तो इसलिए जहां भी आप रहते हैं ये इतना ध्यान रहे कि नमाज सुन्नी इमाम के पीछे पढ़ना। किसके पीछे? नहीं, यहां से वहां तक बोलो, किसके पीछे? सुन्नी इमाम के पीछे। सुन्नी इमाम वो जो मसलके आला हजरत की तरबीज जो इरशाद में लगा। यार जिंदा सोहबत बाकी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे नकीब साहब कहाँ भाग गए? तो अब कौन ऐलान करेगा? कफील अंबर साहब, जहां कहीं भी हो बिला वजह शरई के इधर उधर मत घूमे, स्टेज पे तशरीफ, वरना हम भी दुआ कर दें अल्लाह आपको और पतला कर दे। अस्सलाम वालेकुम।